रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि थी 4.2। अच्छा भाई 4.2 में सबसे पहला सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें फैक्टराइज करना है, फिर से वही काम करना है। अच्छा, हमने जो पिछली एक्सरसाइज में हमने दो के फार्मूलाज पढ़े थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? हमने दो फार्मूलाज जो पढ़े थे हमने, एक तो हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूलाज तो हमने पढ़े थे। तीसरा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले इन दोनों की बात करते हैं भाई। ये हमने फार्मूलाज पढ़े थे, तो इसी से ही अब हमारा क्या होगा, ये वाला सवाल भी हल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ भाई a4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। हमारे पास यहाँ पे कुछ तीन टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, तीन टर्म्स दी हुई हैं। अब तो मेरा भाई जैसे कि मैं हम लोग बना रहे थे, ये वाली हमारे पास साइड बनती थी, हम इसको बना रहे थे। अब मेरे पास जो a स्क्वायर है वो मैंने ले लिया a4, ठीक है? ये मैंने ले लिया पहला, यानी a4 a ले लिया, समझ में। और जो b स्क्वायर था वो मैंने ले लिया x, क्योंकि ये b स्क्वायर नहीं बन सकता, हम एक अलग अलग लेते ना। जैसे ये a है, ये बिल्कुल एक अलग है, x, ये दोनों क्या है, मिक्स है। तो यानी ये तो नहीं बनेगा, a हम ये ले रहे हैं, b को हमने ये ले लिया, यानी ये दोनों क्या बन सकते हैं हमारे पास, स्क्वायर में बन हो सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले में हमारा a स्क्वायर भी हो गया, b स्क्वायर भी हो गया, तो हमारे पास जो है वो 2ab हमारे पास मौजूद नहीं है। 2ab हमारे पास क्या मौजूद नहीं है। यहाँ पे है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि ए बी तो है हमारे पास, लेकिन इसके साथ 2 नहीं लगा हुआ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास ये बनेगा क्या, यानी अगर मैं स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मेरे पास ये बन क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, मैंने कहा कि स्क्वायर में बंद कर देंगे a स्क्वायर, अच्छा मैं इसके साथ लिखूँगी प्लस b स्क्वायर, और ये मैंने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने अलग। अगर मैं a4 को स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं कैसे बंद करूँगी, a स्क्वायर में 2 2 क्यों हो जाता है फिर हमारे पास 4। x4 को भी जब बंद करें तो क्या रखूँगी, x2, ये 2 2 होता है 4, यानी ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। मुझे चाहिए 2ab, a क्या बना मेरे पास, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये था हमारे पास a स्क्वायर पूरा, और ये है हमारे पास a, क्या है हमारे पास a, जिसकी वैल्यू हमें दी है a स्क्वायर के बराबर, और ये है मेरे पास b, जिस जो के बराबर है x स्क्वायर के। तो यानी a और b हमें मिल गया, जो ये a b था ये हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है। लेकिन इसके साथ होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई। अगर ये a और b है, a और b दोनों एक साथ लिखा हुआ है, मैंने एक साथ लिख दिया a और b को, और 2 क्या होना चाहिए इसके साथ, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए ये यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे ये है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और एक दफ़ा ऐड करवाएंगे। अगर मैं देखें यहाँ पे ऐड करवाऊंगी, एक दफ़ा मैंने क्या करवाया, ऐड करवाया, और एक दफ़ा करवाया इसको सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस होता है माइनस, 2 में से 2 जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही वाला हमारे पास स्टेप वापस बनेगा। तो क्या करेंगे भाई, हमने करवा रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या करवा रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो ये a स्क्वायर ऐसे ही रहा, स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर, एक साथ पहले कर लेते हैं। अब ये मैं करवा रही हूँ एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, तो ये मैंने एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, तो मैंने ऐड भी करवाया एक दफ़ा और एक दफ़ा क्या करवाया, इसको सब्ट्रैक्ट करवाया, और ये जो था प्लस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही देखिए। अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और वापस क्या बनेगा, हमारा यही स्टेप बनेगा। तो यानी हमने यहाँ तक काम सही किया। अब क्या है, फॉर्मूला जैसे है वैसी तरतीब से रखते हैं। ये a स्क्वायर है सबसे पहले फॉर्मूले का, तो मैंने लिख लिया भी a स्क्वायर, फिर बोल रहे प्लस 2ab, जो कि हमने ये बनाया था, तो हमने लिखा हुआ प्लस 2ab, सही है। फिर बोल रहे b स्क्वायर, तो ये लिख लिया भाई जो कि b था हमारे पास, ये आ गया b का स्क्वायर। हमारे पास ये वाला तो पूरा बन गया फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले के ब्रैकेट्स बना दिए। अब जो जो चीज़ें बची हम उनको सॉल्व करते हैं। ये एक ये बचा हमारे पास टर्म और एक ये बचा टर्म, ये हो रहे हैं दोनों सेम है, देखें a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों क्या बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेगा, साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि बड़े नंबर है 2, तो ये बन गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है,
हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो क्या लिखेंगे भाई, a बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर के, फॉर्मूले का आ गया प्लस, फिर b है हमारे पास एक्स स्क्वायर के, तो हमने लिखा b और ऊपर गया है होल स्क्वायर माइनस। अच्छा ठीक है, अभी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक दफ़ा ही ऊपर स्क्वायर लगा लेती हूँ, अलग अलग की लिखने की जगह एक ही दफ़ा। तो मैं क्या करूँगी, ए एक्स के ऊपर से ऊपर आ जाएगा ये एक ही दफ़ा स्क्वायर। तो अब क्या होगा भाई, दूसरा फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। तो अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ये पूरी टर्म क्या बनेगी भाई हमारी ए और ये पूरी टर्म बनेगी बी। तो फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है भाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। हमें पता है ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, और इधर भी ए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बी जो टर्म है वो है ए एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए एक्स। ये हो गया हमारा सवाल हल। बाकी सवाल मैं भी कॉपी कर देती हूँ, बाकी के पार्ट्स भी मैंने लिख दिए हैं। तो अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में देखें, एक है b4, एक है b स्क्वायर और एक है 1। यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल जैसे बन रहा है हमारा के ए स्क्वायर, अगर मैं इसको लूँगी होल नंबर में ए स्क्वायर है, और ये मैं ले रही हूँ बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास 2ab अभी भी मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, हम पहले तो इसको स्क्वायर में बन करते हैं जैसे फॉर्मूले में होता है, ए स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। अच्छा, पावर अंदर क्या आएगी हमारे पास, b4 है इधर, तो 2 बाहर है, तो हमें ऐसी पावर चाहिए कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बने, 4 बने। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 2 होता है 4, फिर प्लस, अब b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये 1 ऐसे ही रहा। हमें चाहिए 2ab, हमें चाहिए क्या 2ab, हमारे पास वो टर्म क्या है मौजूद नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, ए 2ab क्या करना है, खुद बनाना पड़ेगा जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। अब हमारे पास ए ये बन गया, ए यानी इसके बराबर आ गया बी स्क्वायर के, और जो बी आया वो बराबर आया 1 के। अब बी स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बनेगा बी स्क्वायर, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास होता है 2ab, सही है। 2 ऐसे ही रहा, ए बराबर है बी स्क्वायर के और बी बराबर है 1 के, तो बी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना बी स्क्वायर, और 2 ऐसे ही रहा, सही है। तो बना 2b स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर को हमने क्या करना है, एक दफ़ा ऐड करवाना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। b स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहा, फिर प्लस करवाएंगे एक दफ़ा 2b स्क्वायर को, एक दफ़ा माइनस करवाएंगे 2b स्क्वायर को, और एंड में बचे b स्क्वायर जो ये वाली टर्म थी। अब क्या करना है, फॉर्मूले की तरह बिल्कुल तरतीब से लिखते हैं। तो b पहले था हमारे पास, होता है फॉर्मूले का ए स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab क्या बन रहा था हमारे पास 2b स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया 2b स्क्वायर, फिर प्लस होता है b स्क्वायर जो कि बराबर है 1 के, तो आ गया 1 का स्क्वायर। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। और जो बाकी टर्म्स बची उनको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई दोनों b स्क्वायर की टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस होता है माइनस, एक में से दो में से एक गया तो एक बचा, तो ये हो गया माइनस का b स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए यानी बी स्क्वायर, बी यानी 1, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला यहाँ पे सवाल में माइनस, हमने लगाया माइनस। बी स्क्वायर को भी मैं क्या कर रही हूँ, इसका जो स्क्वायर हूँ मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ, ये आ गया उसके ऊपर स्क्वायर। अब बन रहा है दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए बराबर है बी स्क्वायर प्लस 1 और बी बराबर है बी के, फिर क्या है ए बराबर है बी स्क्वायर प्लस 1 के, फिर माइनस बी बराबर है बी के। ये मैं फॉर्मूले का बी बोल रही हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी वाला। खैर ये वाला वही सवाल हो चुका है। अब ये बता तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरा पार्ट जो है बिल्कुल हमारा क्या है पहले पार्ट की तरह है, दूसरा और चौथा सेम है और पहला और तीसरा हमारे पास सवाल सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास ए 8 दिया हुआ है, इसको मैं अगर ले रही हूँ ए के बराबर, मैंने लिया इसको ए के बराबर और ये लिया मैंने बी के बराबर, यानी है ये ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। हमें चाहिए 2ab, तो 2ab बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर में बंद करेंगे। पहले ए 8 है तो मैंने लिखा ए और ऊपर लगा दिया स्क्वायर,
अब हमें अंदर ऐसे नंबर चाहिए इसकी पावर कि जिससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बने 8। तो 2 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बनता है 8, 2 4 ज़ा 8। तो हम लिखेंगे अंदर पावर 4, अंदर के आगे भी पावर 4, फिर प्लस अब एक ही ये बन गया 8 टर्म, ये बन गई 8, सही है। अब बी टर्म बनाते हैं, तो बी यानी एक्स, इसके ऊपर आ गई पावर फॉर्मूले का जो आ गया 2। अब अंदर हमें पावर चाहिए ऐसी जिससे वही 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 8 बने, तो हम क्या लिखेंगे 4, तो क्या 4 2 ज़ा 8। अब ये जो टर्म बनी है x4, ये हो गई b, ये था a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बना है सिर्फ a और b, ऊपर अलग स्क्वायर ले लिया हमने। अब क्या करना है भाई, ए बी मालूम करना है, यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए बी मतलब फॉर्मूले का 2ab होता है, 2 तो ऐसी रहा a बराबर है 4 के, हम लिखा है 4b बराबर है x4 के, हम लिखा है x4। तो क्या टर्म बनी 2a4 x4, इसको एक दफ़ा हम ऐड करवाएंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। और अच्छा ये जो फॉर्मूले का सवाल का था a4 x4 ये ऐसी है। अब हमने करवाना है एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, ये x4 स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस करवा रहे हैं हम 2a4 x4 को और एक दफ़ा माइनस करवाएंगे 2a4 x4, फिर प्लस a4 x4 ऐसी। सही है भाई, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूले का जो बिल्कुल अरेंज करके लिखते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास होता है ए स्क्वायर, ये लिखिए ए स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो 2ab हमारे पास ये टर्म थी तो हमने लिखा हुआ है 2ab, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, बी यानी x4 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये है a4 x4, ये भी a4 x4, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ है माइनस, इसके साथ है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, दो में से एक जाएंगे एक बचेगा, साइन आएगा नेगेटिव का, तो बना भाई a4 x4, ये हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। a यानी हमारे पास जो टर्म थी a4, फॉर्मूले का प्लस, फिर होता है b यानी x4 और ऊपर क्या था होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब इसके ऊपर मैं क्या ले रही हूँ, दोनों पे स्क्वायर ले रही हूँ, तो मैंने ax तो लिखा और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, लेकिन हमें अंदर भी वैल्यू चाहिए क्योंकि पावर है इसकी 4, तो अंदर क्या लिखेंगे हम 2, 2 2 हो जाता है हमारे पास 4। अब दूसरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सब में क्या है, बिल्कुल पैटर्न सेम चल रहा है, पहले एक ये वाला हम लोग हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाला सवाल हल कर रहे हैं। अब क्या भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी के, a यानी a4 प्लस x4 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और b यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सवाल हल। अब अपना आखिरी पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट, वही है z8 प्लस z4 प्लस 1। अब अगर मैं इसको टर्म ले रही हूँ a स्क्वायर और इसको मैं ले रही हूँ b स्क्वायर, चाहिए ये है a स्क्वायर और वो है b स्क्वायर, हमें चाहिए 2ab, तो 2ab बनाने के लिए a और b भी हमें चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, हम पहले इनको स्क्वायर में बंद करते हैं ताकि हमारे पास a और b की टर्म्स आए, क्योंकि ये है a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैंने लिखा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है a स्क्वायर के था z, मैंने लिखा z और ये था b 1। अच्छा अब हमें ऐसा ऐसी पावर चाहिए कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें 8, तो क्या लिखेंगे हम 4, 2 4 जो होता है 8, तो बन गया भाई z4 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब क्या करेंगे भाई, प्लस z4 जो था वो रहा ऐसी। अब हमारे पास बन गया ये a उसका स्क्वायर और ये b और उसका स्क्वायर, a b। अब इन दोनों को क्या करवाएंगे, पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2ab, 2 ऐसी रहा, a बराबर है z4 के और b बराबर है 1 के, तो 2 1 होता है 1, तो 2 1 2 और ये हो गया z4 ऐसे। यानी हमारे पास जो 2ab की फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है 2z4। तो हमें 2z4 को एक दफ़ा हम ऐड करवाएंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो z4 रहा ऐसे ही, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 1 उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ही, फिर प्लस करवा रहे हैं एक दफ़ा हम 2z4 को और एक दफ़ा माइनस करवा रहे हैं 2z4 को और प्लस z4 ऐसे ही। अब क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आते हैं। फॉर्मूले के फॉर्म होती है a स्क्वायर प्लस 2ab क्या था हमारे पास 2z4, फिर होता है प्लस b स्क्वायर, a यानी z4 b यानी 1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं,
तो क्या करेंगे भाई, माइनस प्लस होते हैं माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये माइनस का, 2 में से 1 गए, 1 बचे, ये नहीं बचे, Z4। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा एक और, सेम बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और माइनस, अब इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर लगा लेती हूँ ताकि हमारा दूसरा फॉर्मूला बन सके। तो मैंने लिखा भाई Z, उसके ऊपर लगाया स्क्वायर, अब अंदर पावर क्या लिखेंगे हम 2, ये 2 2 होता है हमारे पास 4। अब बन गया दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है भाई ए प्लस बी के मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यही बोला पे फैक्टराइज करना है। अब इसमें जो टर्म्स दी हम वो भी देख लेते हैं। सही है, यहाँ पे हम काम करते हैं एक और, मैं सारे पहले काम करती हूँ, सवाल उतार लेती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। सवाल भाई हमारे पास जो दिए हुए वो सिर्फ 2 ही टर्म्स दी हुई हैं। पिछले सवाल में क्या था, हमारे पास 3 टर्म्स दे रहा था, एक बन रही थी ए स्क्वायर, एक थी बी स्क्वायर, और हमारे पास फिर हम बना रहे थे 2ab हम खुद बना रहे थे, एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके, और तीसरी टर्म हम वो अलग से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तीसरी टर्म हमें दी नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम। अब देखें बिल्कुल सेम वैसे ही काम चलेगा जैसे हमने पिछले सवाल में किया। ये है x4 यानी a, और ये है 4y स्क्वायर यानी b। तो क्या करेंगे, a यानी x, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमें पावर अंदर ऐसी पावर चाहिए कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद है 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस, अब है यहाँ पे 4y स्क्वायर। हमें ऐसा नंबर चाहिए, 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम लिखेंगे 2 अंदर, और y ऐसे ही रखेंगे। इसके ऊपर वापस स्क्वायर लगा के चेक करते हैं, तो यही बनेगा 2 2 ज़ा 4, और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें चाहिए 2ab। अब देखें, अगर हम क्या कहते हैं, सवाल है मेरे पास, सॉल्व होता है 2a यानी एक्स स्क्वायर और b यानी 2y, क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर y, यही टर्म बनेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक दफ़ा ऐड करवाएंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप ऐसे ऐड करवाएं या इस फॉर्म में ऐड करवाएं, मर्जी है, क्योंकि बाद में बननी यही है, मर्जी है, जो भी आसान चीज़ लगे वो काम करें। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे फार्मूला होता है भाई ए स्क्वायर मतलब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक दफ़ा ऐड। अब एक दफ़ा क्या करवाएंगे हम, सब्ट्रैक्ट। एक दफ़ा करवाया हमने ऐड, एक दफ़ा करवाया हमने सब्ट्रैक्ट। अब देखें जो आसान लगे आप वो यहाँ पे काम करें, जो भी चीज़ आसान लगे। मैंने जैसे पिछले सवाल में क्या करवाया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करवाया था, क्योंकि उसमें तीसरी टर्म थी। अब यहाँ पे क्या है, तीसरी टर्म हमें नहीं दी हुई, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिखें या फिर ऐसे अलग अलग करके लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का b यानी 2y, और ऊपर आ जाएगा भी स्क्वायर, फिर माइनस का a, अभी इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, फिर है एक्स स्क्वायर और y, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर और y। अच्छा, इसके ऊपर पावर है 4, राइट, इसके ऊपर पावर है 4, नहीं आएगा यहाँ पे 2 इधर आएगा 2, इधर भी आएगा 2, सही है, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर। 2 2 ज़ा हो जाता है फिर 4। अब क्या है भाई, यहाँ पर भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, जैसे हम पिछले सवालात में कर रहे थे अपना, कि एक स्क्वायर के अंदर पूरी टर्म बन रही थी, दूसरी का क्या कर रहे थे हम, उसके स्क्वायर के अंदर ही उसको वापस हम पुट कर रहे थे। तो ये वाली टर्म तो भाई स्क्वायर के अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में है। अब इसको भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर के अंदर रखेंगे। तो भाई देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, मैंने लिखा 2, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का, और वाई भी, वाई स्क्वायर किसका होगा, वाई। वापस सॉल्व करके चेक करें, यही बनेगा 2 2 ज़ा 4, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर और वाई का होता है वाई स्क्वायर। अब बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस बी यानी 2xy, फिर मल्टीप्लाई होता है किससे, ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y, फिर फॉर्मूले का माइनस बी यानी 2xy। ये हो गया हमारा सवाल हल। बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस उसमें क्या था, तीसरी टर्म आपको दे रहा था, इसमें तीसरी टर्म आपको नहीं दे रहा, आपने खुद क्या करना है, बनाना है।
उसमें क्या होता है, ये वाली टर्म तो बन रही थी जो प्लस और माइनस के बाद थी, एक और टर्म दे रहा था जो ये आपस में क्या हो रही थी, सॉल्व होकर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व नहीं हुई है। तो अगला सवाल करते हैं 36 सही भैया, हमारे पास सवाल है। अब क्या है भाई, सवाल हमें देखें, एक ए टर्म दी हुई है और एक बी टर्म दी हुई है, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब हम इसको पहले स्क्वायर में बंद करते हैं, तो हमने बन किया भाई स्क्वायर में प्लस 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हम लिखेंगे भी 6 एक्स होल लिखा हुआ है, मैं स्क्वायर में बंद कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर, 2 2 3 होता है 4, जेड 4 है तो मैं क्या लिखूंगी, जेड स्क्वायर। ये बन गई ए टर्म, बी टर्म बनाते हैं, 9 हमें पता है कि इसका स्क्वायर होता है 3 का, और वाई 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। ये बन गई मेरी बी टर्म। अब हमें चाहिए 2ab, तो फॉर्मूले का हम फॉर्मूले की तरह उनको पुट करते हैं, ये है ए बन गया था, हमने लिखा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर स्क्वायर प्लस, फिर फॉर्मूले होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब a की जगह क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे a आता है यानी 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और b की जगह यहाँ पे b बिल्कुल जो सेम होता है वो यहाँ पे भी आता है, यानी आएगा 3y स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये एक दफ़ा मैंने ऐड करवाया तो मैं एक दफ़ा क्या करवाऊंगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो हो गया भैया 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब क्या करेंगे भाई, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर बंद करेंगे, तो ये 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर इसी रहा, फिर लगाया फॉर्मूला का प्लस, और होता है बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, क्या आ गया पर स्क्वायर। हमारा बन गया भी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने बंद कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब है ये वाली टर्म, इनको क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। पहले 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 12 3 होता है हमारे पास 36, तो ये मतलब भाई नंबर 2 ना 36। अब है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये ऐसी रहा क्योंकि एक ही टर्म है, फिर वाई स्क्वायर ये ऐसी रही, और जेड स्क्वायर भी ऐसी। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको भी हम स्क्वायर में बंद करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी क्या किया था, इसको स्क्वायर के अंदर क्लोज किया था, क्या हम दूसरा फॉर्मूला बन सके। तो ये वाली वैल्यू तो ऐसी रही, माइनस, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर। 36 हमने देखा था कि इसका स्क्वायर होता है 6 का, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या चला गया, इन सब के ऊपर से ऊपर ही चला गया एक ही दफ़ा स्क्वायर, हमने कर लिया भाई इसको स्क्वायर में बंद। अब फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी के, ए यानी 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस, और बी यानी 6xy जेड, फिर मल्टीप्लाई ए यानी 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस बी यानी 6xy जेड। ये हो गया हमारा सवाल हल। अगले पार्ट का आते हैं भाई, अगला पार्ट है 44 प्लस 6 to 5। अब देखें, एक बन रहा है हमारा ए स्क्वायर, एक है और एक है बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर और ये है हमारे पास बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर के अंदर पहले पुट करेंगे ताकि ए और बी आए हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए क्या बनाना है, हमने 2ab हमने क्या करना है, बनाना है। तो 4 को जब मैं स्क्वायर बन करी तो मैं लिखूंगी 2, क्योंकि 2 2 4, और t4 की जगह में क्या लिखूंगी, t स्क्वायर। अब इस स्क्वायर बना दिया है हमारे पास, जो ए स्क्वायर था ए बन गया है ना हमारे पास। अब बी बनाना है, बी क्या है भाई, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 625। अगर मैं उसको स्क्वायर के अंदर बन करी तो मैं क्या लिखूंगी भाई, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25, और ये मेरी जो टर्म बन गई वो बन गई बी, यानी बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए 2ab, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की तरह बिल्कुल पुट कर दें पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर है 2a को 2t स्क्वायर के ए जो इधर होता है वो इधर भी आता है, तो हम लिखेंगे 2t स्क्वायर, फिर b किसके बराबर है 25 के, और b यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे भी आता है। अभी हमने तो पॉजिटिव का लिख लिया, एक दफ़ा हम क्या करेंगे, नेगेटिव का लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 2t और 25।
चाहे देखना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें या ऐसे ब्रैकेट्स बना के लिखें, आपकी मर्जी है, जो भी काम आसान लगे वो काम किया करें। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 2 जो होता है 4 और 4 25 जो होता है हमारे पास 100, तो ये आगे की वैल्यू 100 टी स्क्वायर, स्क्वायर में लगाना टी स्क्वायर की, सही है। ये बन गया हमारी पूरी ए टर्म, और दूसरा फार्मूला बन रही है बन गया बी, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। उसको पहले स्क्वायर के अंदर हम पुट कर लेते हैं, ये तो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है, इसको हम स्क्वायर के अंदर बंद करते हैं। तो भाई जब बंद करेंगे तो क्या होगा, 100 हमें पता है स्क्वायर होता है 10 का, 10 लिखा और टी स्क्वायर की जगह आएगा टी, हमने इसके ऊपर क्या कर लिया स्क्वायर लगा दिया। अब फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अभी तक जो हमने काम किया है वो पिछले फॉर्मूलाज पे ही कर रहे हैं। अब हम आ रहा था भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में काम जो है वो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमने इसके भी क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने, तो बनाते भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, हमारे इसमें जो है फॉर्मूलाज नहीं बन पा रहे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाली टर्म्स क्या है नहीं बन पा रही। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर तो चलें स्क्वायर में बंद हो गया, लेकिन 10 क्या होगा, वो बंद नहीं होगा। हमारे पास अब कुछ ऐसी वैल्यूज आई हैं कि ये स्क्वायर के अंदर बंद नहीं हो सकती, नहीं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पे काम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला। अब हम काम कौन सा काम करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने का। मिडिल टर्म यानी यहाँ पे जो बीच की टर्म है, जो एक टर्म है जैसे यहाँ पे ये इसको क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि वापस सॉल्व करने के बाद हमारा यही बने, जो पहला स्टेप है वही आकर बने। अब देखें हमें दो जो मिडिल टर्म जिन दो हिस्सों में हमने तोड़नी है वो कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले पहले नंबर और लास्ट के नंबर के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 और ये है 10। तो 10 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बनेगा 10 1 जा 10, मेरे पास आंसर क्या है 10। अब 10 को क्या लेना है, हम एलसीएम लेंगे, तो 2 5 जा होता है 10 और 5 1 जा 5। हमारे पास दो फैक्टर्स आए 2 5, हमारे पास दो फैक्टर्स आए 2 5 और ये 1 भी कह रहे हैं, सही है 2 5। अब क्या करना है, हमने दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं कि उनको जब मैं क्या करवाऊँ सॉल्व करवाऊँ, यानी प्लस माइनस करवाऊँ, तो मेरे पास ये मिडिल टर्म वाला यानी 3 बने, और उनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 10 1 जा 10, यानी जो मैंने जिसका एलसीएम लिया था वही आकर क्या बने वापस बने। यानी दो कंडीशंस हमने क्या करवानी है, इसको बिल्कुल सही बिठाने के, भाई दोनों कंडीशंस पे ये क्या हो रहा है सर सही उतर रहा है। अब मेरे पास आए दो फैक्टर्स, एक आया 2 और एक आया 5। अगर मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाऊँ, यानी मैंने करवाया अभी 5 - 2, मेरे पास आंसर आएगा 3, यानी ये 3 तो आ रहा है, यानी एक कंडीशन क्या है हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होता है फिर 5 × 2 क्या बनेगा, 5 2 का होता है 10, यानी दूसरी कंडीशन भी क्या है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे भाई, अच्छा देखें साइन जो चाहिए हमें मिडिल टर्म में हमारे के पास क्या साइन है +3x, यानी है हमारे पास प्लस, तो हम प्लस वाला साइन बड़े नंबर के साथ लगाएंगे। अब हमारे पास जो सवाल है वो देखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर रहा ऐसी, दो हिस्सों में 3 टूट रहा है, एक 5 में और एक 2 में, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 2x, क्या एक्स लगा हुआ इसके साथ एक्स लगाएंगे, फिर है प्लस का 5x और ये हो गया माइनस का 10। अब देखिए वापस सॉल्व करके चेक करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे और साइन आएगा बड़े नंबर का। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा सवाल बन गया एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। उसमें क्या था, 4 टर्म्स आपको दी थी, और 4 टर्म्स देने के बाद वो क्या कर रहा था भाई, हमने दो की शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकाला था और बाकी 2 टर्म में से हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे भी क्या कम करेंगे, हम शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और बाकी 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे इसमें, तो यहाँ से कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर इधर 1 है इधर 2 है, कॉमन आ रहा है एक्स, तो हमने लिखा भाई एक्स को कॉमन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ चुके हैं, अंदर बचा एक एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, 2 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है 2 बाहर नहीं गया और x कॉमन जा चुका है, तो ये ब्रैकेट हम क्लोज। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करें तो यही बनेगी वैल्यू।
अब क्या होगा, प्लस माइनस में से आया हमारे पास कॉमन, पर 5 और 2 में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में हमारे पास 10 आता है, तो हमने लिखा भाई 5 को कॉमन, ब्रैकेट 5 बाहर आ चुका है, x अंदर बचा तो हमने लिख लिया x, फिर फॉर माइनस हमने लगा माइनस, 5 का टेबल 2 तक हमें इतना पढ़ना है कि 10 है, तो 5 2 जो होता है 10। देखें अब क्या हो रहा है हमारे पास, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं ब्रैकेट्स, क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, हमने लिखा भाई x माइनस एक दफ़ा, और जो टर्म्स बची उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी बना x प्लस 5। ये हो गया हमारा सवाल हल। अब इसकी तरफ आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी क्या है, बिल्कुल यही काम करना है, एक ये टर्म दी हुई है, एक ये टर्म दी हुई है, इसके पहले कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इधर है 1 इधर है 10, 10 1 हो गया 10, हमारे पास दो ही फैक्टर्स आएंगे, 2 और एक 5। अब देखिए इधर तक पॉजिटिव का थ्योरी, अब इधर आ रहा है नेगेटिव का थ्योरी, यानी नेगेटिव हमें चाहिए आंसर में, तो अब क्या करेंगे, 5 था और एक हमारे पास था 2, तो 5 के साथ अब हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहा। हम क्या लगा, आप क्या कर रहे थे, हम माइनस के 5 के साथ लगाएंगे, अब 5 के साथ यही नेगेटिव लगाएंगे और फिर लिखेंगे प्लस का 2ab, ताकि हमारे पास आंसर बने यही, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी नेगेटिव का, और ये बचा माइनस का 10। सेम स्टेप दोनों में से कॉमन निकालेंगे और फिर लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से देखिए नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, a और b आ रहा है कॉमन, इधर से a स्क्वायर b स्क्वायर है, इधर है ab, तो हमने बोला था भाई लास्ट जो लीस्ट होती है, मतलब जो कम पावर वाली होती है वो हम कॉमन निकालते हैं, तो हमने लिया a b को कॉमन, ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर में से एक a b बाहर जा चुका है, अंदर बचा एक a b, फिर माइनस हमने लगाया माइनस, a भी बाहर आ चुका है, बचा सिर्फ 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे प्लस तो कॉमन आ गया, 2 के टेबल में 10 आता है, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया भाई 2 को कॉमन, ब्रैकेट, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, अब 2 बाहर आ चुका है, बचा हमारे पास ए बी, फिर माइनस में लगाया माइनस, 2 का टेबल इतना पड़ रहा है कि 10 है, तो 2 5 होता है 10, ब्रैकेट्स हमेशा सेम बनते हैं, बन गए भाई सेम, तो हमने लिखा एक दफ़ा ब्रैकेट्स को, बाकी जो टर्म्स बची उनको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी ए बी प्लस 2। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी है। अब अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। पार्ट है हमारे पास, क्या कहते हैं, 1 इधर है कोफिशिएंट और इधर है 98। अब क्या करेंगे, हम 98 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 98 कौन सा होता है, 98, ये हो गया 98। अब क्या करेंगे, इस कैल्शियम लेंगे, तो कैल्शियम लेते हैं भाई, 2 4 हो गया 8, 1 इधर कैरी किया, 2 9 होता है 18। अब आ रहा है 49, 7 7 होता है 49 एंड 7 1 7, तो हमारे पास क्या नंबर्स आ रहे हैं, 2 7 और 7। अब हमें चाहिए बीच में 7, यानी हमें सॉल्व करवाने के बाद उन दोनों दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि उनको जब हम सॉल्व करवाएं तो क्या बने, पॉजिटिव का 7, और उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बने 98, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव का ही देखिए माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस का बनेगा 98। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स है, इसमें से देखते हैं भाई, 2 7 हो गया 14 और एक है 7। अगर मैं 14 माइनस 7 करवाती हूँ तो मेरे पास आएगा 7, यानी हमने दो फैक्टर्स बिल्कुल सही चूज़ किया, एक 14 और एक 7। और अगर मैं 14 को 7 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 98, यानी हमने ये वाला काम बिल्कुल सही किया। अच्छा, हमें चाहिए पॉजिटिव का, तो हम 14 के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन, और जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ नेगेटिव का साइन, तो ये वाई स्क्वायर रहा ऐसे ही, फिर हम लगाएंगे माइनस 7y, इसके साथ y था, फिर लिखेंगे प्लस 14y माइनस 98। देखें अब प्लस माइनस होता है, तो 14 में से 7 गए 7 बचेंगे और वो भी पॉजिटिव। अब क्या है भाई, दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, y कॉमन आएगा, मेरे y कॉमन, y स्क्वायर में से एक और बाहर है एक अंदर आएगा, माइनस y बाहर चला गया, बचा सिर्फ 7, फिर लेंगे प्लस को कॉमन। अब आएगा हमारे पास यहाँ पे 14, इस 14 के टेबल में 90 लिखा था, 14 7 का होता है 98, यहाँ पे देखने चाहिए 14 7 से क्या आ रहा है 98, तो हमने लिया भाई 14 को कॉमन, ब्रैकेट, फिर हमने यहाँ पे y लेंगे, हमने लिया y, फिर माइनस का साइन हमने लिया माइनस का साइन, 14 7 का होता है 98, हमें चाहिए था क्योंकि 98। अब क्या अभी ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ब्रैकेट्स को मैंने लिखा एक दफ़ा y माइनस 7, और जो टर्म्स बची थी y और प्लस 14 मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, ये आ गया इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, इधर है 1 इधर 24 कौन सा होता है हमारे पास 24, एलसीएम लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 हो गया 3।
अब हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं। अब इसमें से चूज करना है हमने ऐसे कि भाई सॉल्व करवाने के बाद 2 आए और मल्टीप्लाई करवाए तो बने 24। अब देखिए पहले मैं लेती हूँ इससे 2 2 4 और 4 2 मैंने लिए 8 और एक 3। अब मैं 8 में से माइनस लगा रही 3 तो मेरे पास सारा 5 आंसर, यानी ये तो सही नहीं है। अब क्या करते हैं, मैंने लिया भाई 2 2 4 और मैंने लिया 2 3 6, 4 और 6। अगर मैं 6 - 4 करवाती हूँ, 6 - 4 मेरे पास आएगा 6 में से 4 के 2 में से। सही है, यही हमने ये वाले बिल्कुल फैक्टर्स क्या लिए, बिल्कुल सही ठीक लिए हैं। एक हम लेंगे 4 और एक हम लेंगे 6। हमें चाहिए पॉजिटिव का, तो 6 के साथ लगाएंगे हम पॉजिटिव का साइन। तो ये x² + y x² y² z² ऐसे ही रहा। फिर आएगा माइनस का 4xyz क्योंकि इसके साथ xyz था, मिडिल टर्म ब्रेक होगी दोस्तों में। फिर आएगा प्लस का 6xyz और माइनस का 24। अब देखिए इनको सॉल्व करवाने के बाद वापस 2xyz बन रहा है और मल्टीप्लाई करवाए अगर हम 6 को 4 से तो 24 ही बनेगा, वो भी नेगेटिव का। देखिए माइनस प्लस माइनस और 6 4 से 24। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉमन आ रहा है a x y और एक क्योंकि क्या है यहाँ पे एक कम वैल्यू है, इधर है 2, तो क्या लेते हैं कम वैल्यू वाली पावर की। तो ये लिखिए एक्स वाई जेड। अब वही इसमें से एक एक बाहर जा चुका है तो हमारे पास एक्स वाई जेड एक एक ही का हुआ अंतर बचा। फिर नेगेटिव एक्स वाई जेड तो बाहर चला गया, बचा 4, हमने लिख दिया 4। फिर प्लस, अब देखें हम क्या लेंगे, नंबर कॉमन 6 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 24 के टेबल में 6 आता है तो हमने लिया 6 को कॉमन। फिर एक्स वाई जेड बचा इस टर्म में से, माइनस 6 का इतना टेबल पढ़ने का 24 है तो 6 4 होता है 24। ब्रैकेट सेम एक दफ़ा लिखेंगे एक्स वाई जेड माइनस 4 और बाकी जो टर्म बची है एक्स वाई जेड प्लस 6 वो एक दफ़ा। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या होगा हल होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। इधर है 9 और इधर है 8, तो 8 9 का हमारे पास होता है 72। सही हो गया हमारे पास 72। अब इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, तो वही सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का होता है हमारे पास 6 और 1 इधर कैरी जाएगा तो बना 12, तो 2 6 12। फिर 2 1 2 1 इधर कैरी किया, 2 8 16, 2 9 18। अब ये 3 के टेबल से होगा, 3 3 से 9 और 3 1 3। देखिए हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 3। हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि अभी इनको सॉल्व करें तो 21 बने और इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 72। अब जैसे मैंने लिया भाई 2 2 4 4 2 8, एक मैंने लिया 8 और एक ले लिया 3 3 9, 8 और 9। अगर मैं 8 और 9 को प्लस करवा लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 17। सही है, आंसर क्या आएगा मेरे पास 17, यानी ये तो सही नहीं है, हमें 21 चाहिए, 17 तो नहीं चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, ये 2 2 4 4 2 8 8 3 क्या होता है हमारे पास 24 और ये बचा 3। तो अगर मैं 24 - 3 करवाऊँ तो क्या आएगा मेरे पास 21। यानी ये वाली एक जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो रही है कि भाई 21 आ रहा है, 24 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा 21। और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 से तो मेरे पास बनेगा 72। सही है, अगर मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास बनेगा 72। अब क्या करेंगे भाई हम, सिंपल सी बात है, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं। 21 पॉजिटिव का यानी 24 हम पॉजिटिव में ही लेंगे, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन। तो ये 9/2 ऐसे ही रहा। फिर आएगा भाई हमारे पास 24yz, फिर आएगा -3yz -8y²। ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हमारे पास पूरा नंबर तो जिससे कोई कॉमन नहीं आ रहा, हम क्या ले सकते हैं, हमें ऐसे नंबर चाहिए कि भाई दोनों की टेबल में वो आए। तो हम अगर मैं 3 के ले लूँ तो 3 3 होता है 9 और 3 8 होता है 24। यानी अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन लूँ तो हमारे पास सही रहेगा। तो मैंने लिया भाई 3 कॉमन। अच्छा ये इधर है y², इधर है y, तो एक y बाहर आ जाएगा ब्रैकेट। अब 3 का टेबल मैंने इतना पढ़ना है कि 9 हो, तो 3 3 होता है 9, तो मैंने लिखा भाई 3 y² में से एक y बाहर आ गया, अंदर बचा 8y, फिर पॉजिटिव का साइन मिलेगा, पॉजिटिव का साइन। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 है, तो 3 8 होता है 24, y बाहर आ चुका है, अंदर बचा z। इन दोनों में से आ जाए भाई हमारे पास माइनस कॉमन, तो मैंने लिया माइनस कॉमन। और इन दोनों नंबर्स में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा,
तो अब मैं क्या लूँगी, यहाँ पे जेड है, तो इन दोनों में से लूँगी z को कॉमन, एक इधर है और एक इधर z स्क्वायर। तो मैं क्या लूँगी, z को मैंने ले लिया कॉमन, फिर ब्रैकेट इधर बचा भाई y बाहर, z बाहर आ चुके हैं, बचा 3 और y। देखिए माइनस प्लस हो तो माइनस, तो ये वाली ही वैल्यू बनेगी वापस। अब क्या है भाई, माइनस है यहाँ पे, माइनस तो बाहर आ चुका है, अंदर बचा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। फिर है 8, मैंने लिखा 8, z स्क्वायर में से एक z बाहर आ गया, अंदर बचा एक z। देखिए ब्रैकेट्स क्या बने, बिल्कुल सेम, 3y प्लस 8z, ये मैंने लिखा एक दफ़ा, और 3y माइनस z में एक दफ़ा। ये हो गया हमारा सवाल है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरे सवाल में से मैं चाहूँ तो भाई देखिए 2 कॉमन ले सकती हूँ ताकि हमारी वैल्यू सही बन सके। चाहें तो कॉमन लें, वरना नहीं लें, मसला नहीं है। अब देखें है 242 जा, अगर मैं 2 को 42 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो क्या बनेगा भाई हमारे पास 84, ये बनेगा हमारे पास 84। अब 2 के इसका एलसीएम लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। हमें जा चुके हैं, मैं ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए कि भाई जिनको सॉल्व करने के बाद -8 बने और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 84। तो मैं ले रही हूँ भाई, देखिए 2 7 जा 14 और मैंने लिया 2 3 जा 6। अब मैं 14 में से अगर 6 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 8। अच्छा हमें चाहिए माइनस का 8, यानी नेगेटिव के साथ, बड़े नंबर के साथ आएगा नेगेटिव साइन, तो मैंने इधर लगाया, तो इसका साइन लगा लगाऊंगी तो आएगा ना -8, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें 84 ही बनेगा। तो मैंने 42 एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, -8x ब्रेक होने जा रहा है -14 में, -14x में और प्लस के 6x में, माइनस का 2 ऐसे। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं भाई, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी 14, तो मैंने लिया 14 कॉमन, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन आएगा x, तो मैंने ब्रैकेट लगाया। अब 14 का टेबल इतना पढ़ना है कि 42 है, तो 14 3 का होता है 42, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा एक एक्स, तो माइनस 14 बाहर आ चुका है, एक्स भी बाहर आ चुका है, अंदर बचा 1। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इसके साथ प्लस कॉमन, इन दोनों में से नंबर कॉमन आ रहा है 2, ब्रैकेट 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आए, तो 2 0 6 और एक्स, फिर -1। देखिए ब्रैकेट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट्स मैंने सेम लिखे, और जो बाकी टर्म्स बची थी उनको मैंने एक दफा। अपने अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगले पार्ट मेरा क्या है भाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 हो गए 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 3 फैक्टर्स आ चुके हैं मेरे पास। अब मैंने ऐसे चूज करने कि भाई मेरे पास आंसर बने 12 और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आए 20। तो अभी देखें, अगर मैं ले रही हूँ 2 2 जा, अब मैं ले रही हूँ जैसे 2 5 जा 10 और प्लस 2, तो मेरे पास आएगा 12, सही है, यानी ये 2 फैक्टर्स सही हैं, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही बनेगा। तो 4x स्क्वायर, फिर 12x ब्रेक होने जा रहा है 10 में और 2 में, तो लिखेंगे भाई 10x फिर प्लस 2x और प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, तो मैंने लिखा भाई 2 को कॉमन, फिर x स्क्वायर इधर है, x इधर है, तो 1 कॉमन लेंगे, दोनों कॉमन ब्रैकेट। अब हमने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 है, तो 2 2 जो होता है हमारे पास 4, मैंने 2 को कॉमन, 2 को अंदर लिखा। अब क्या है भाई, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ चुका है, अंदर बचा एक एक्स, प्लस मिल रहा है प्लस 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 है, तो 2 5 जो होता है 10, एक्स तो बाहर आ चुका है यानी ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से ना हमारे पास नंबर कॉमन आ रहा है ना वेरिएबल कॉमन है, तो हम क्या लेंगे 1, हमने ले लिया 1 को कॉमन, फिर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही वैल्यू बनेगी, हमें यही पुट करनी है। अब क्या है ब्रैकेट हमारे पास सेम, ये एक दफ़ा लिखेंगे हम, और बाकी जो टर्म्स बचे वो एक दफ़ा, यही 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा सवाल है। अब अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल 13 होता है 39, हमने लिखा 39, अब 39 का टेबल पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे भाई हम 3 13 जैसे हमने यहाँ पे क्या था वही काम कर रहे हैं, 3 13 होता है 39, 39 13 जो है प्राइम नंबर है, तो 13 हो जाओगे 13, 2 आ गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हमें ऐसे 2 चाहिए कि भाई 38 बने माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो 39 बने। तो अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो बन रहा है 39 और एक रहा 1, सही है 1। सॉल्व करने के बाद आना चाहिए माइनस का 38, तो माइनस का साइन चाहिए, तो हमें चाहिए 39 के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और इसके साथ पॉजिटिव।
तो बनेगा भाई हमारे पास 38 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इन दोनों को, यानी 39 को 1 से, तो 39 ही आंसर आएगा। तो देखिए 3x² ऐसे ही रहा। अब आया जाएगा वही 38 ब्रेक होने जा रहा है 39 और 1 में, तो ये माइनस 39xy फिर प्लस 1xy और माइनस 13y² ऐसे ही। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास 3, क्योंकि पता है भाई 3 के टेबल में 39 आता है। इधर है x², इधर है x, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन में ले लेंगे, तो ब्रैकेट 3 बाहर आ चुका है, x² में से एक x बाहर आ गया, अंदर बचा एक x, माइनस में लगा दो माइनस 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39, तो 3 13 होता है 39, x बाहर आ चुका है, अंदर बचा 1, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस, पहले कॉमन ले लिया हमने। अब आएगा वेरिएबल कॉमन। वेरिएबल क्या है भाई, इधर है xy, इधर है y², तो y सेम है, तो एक y को मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ, मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट y तो बाहर आ गया, अंदर बचा x, फिर नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन लगाया, y² से एक y बाहर आ गया, अंदर बचा 13y, क्योंकि 13 भी था। अब देखिए ब्रैकेट्स कैसे हैं, तो मैंने लिखा भाई x माइनस 13y और जो बाकी टर्म थी वो 1। ये हो गया हमारा अपना आखिरी सवाल भी है। मिलते हैं भाई अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।